प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और इस चैप्टर नंबर 2 का जो आर्टिकल आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 2.4 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले आपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है इस 11th क्लास की न्यू बुक में वो सारी की सारी कुछ मैथमेटिकल टूल्स थे, कुछ कंसेप्ट्स थे जिनको यूज करते हुए हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है नंबर्स को, एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम प्रिजर्व रखते हैं, उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस के बारे में आपने पढ़ा। तो बेटा ये जितनी भी चीजें थी ये सारी की सारी बेसिकली एक टूल्स थे, कंसेप्ट्स थे जिनको यूज करते हुए हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने स्केलर्स के बारे में पढ़ा, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। तो ये भी बेसिकली कंसेप्ट्स थे। अब डिफरेंट क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। बेसिकली वेक्टर स्केलर ये कंसेप्ट्स हैं उन क्वांटिटीज को समझने के लिए। तो आज से हमारी बिल्कुल रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ फिजिक्स स्टार्ट होती है। तो जी हाँ, रियल फिजिक्स फिनोमेना को समझने के लिए ही आज हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस ट्रैक और इस बिल्डोजर की मदद से समझेंगे। देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन का मतलब ही है कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए अगर ये इस तरह से मूव करता है तो इसके मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिक्स जो चीज हमें प्रोवाइड करती है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम इस बुलडोजर की मूवमेंट को समझते हैं इस ट्रैक के ऊपर। यहां पर जब मैं स्टूडेंट्स को स्टडी करवाता हूं तो प्रॉपर एक मेरे पास इक्विप्ड लैब है जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उन्हीं में से आज ये इंस्ट्रूमेंट उठाकर लाया हूं आपको समझाने के लिए। इस बुलडोजर से हम डिफरेंट प्रिंसिपल स्टूडेंट को समझाते हैं, जिस तरह के इसका मोशन हो गया, फिर इसका लिफ्टिंग प्रोसीजर हो गया जिसमें मैकेनिक्स के डिफरेंट प्रिंसिपल्स एक्ट करते हैं। तो आगे चलकर आपकी भी जो फिजिक्स है 11th क्लास की उसमें हम इसी तरह के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए समझेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है इक्वेशंस ऑफ मोशन उसको हम समझते हैं इसको यूज करते हुए। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हों या कार में बैठे हुए हों तो जब ब्रेक लगाते हैं तो उसी वक्त कार या मोटरसाइकिल रुक नहीं जाता बल्कि वो थोड़ा दूर जाकर रुकता है। और आपने ये अंदाजा लगाना है कि कितनी स्पीड से आप कार चला रहे हो तो ब्रेक लगाने के बाद वो कितनी दूर जाकर रुकेगी। भाई इस चीज का कैसे पता चलेगा? या फिर आप अपने दोस्त को कोई बाल फेंकते हैं तो आपके दोस्त के पास कितनी देर के बाद पहुंच जाएगी? टाइम आप किस तरह से वहां पर मेजर कर सकते हैं? या फिर दो कार्स हैं वो आपस में रेस लगा रही हैं, किस तरह से? एक कार पहले चलना स्टार्ट कर देती है मगर थोड़ी आहिस्ता चलती है, दूसरी कार बहुत तेज चलती है बट वो थोड़ी बाद में चलना स्टार्ट करती है। तो कौन सी कार पहले अपने विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगी, कौन सी कार विनर होगी? तो इस सारी चीज को स्टडी करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। अब यहां पर कंसिडर करें, लेट से ये बुलडोजर अपने इस ट्रैक पर मूव करना स्टार्ट करता है। ऑब्वियसली जब ये इस तरह मूव करेगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है या यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। दूसरी चीज इसकी पोजीशन चेंज करने में कुछ टाइम लगा है, यानी पोजीशन टाइम। तीसरी चीज जब इसने मूव किया है कितनी तेजी से मूव किया है, इसकी वेलोसिटी। इट्स मीन यहां पर 3 फैक्टर्स आ गए हैं। पहला फैक्टर पोजीशन, दूसरा फैक्टर टाइम और तीसरा फैक्टर क्या है? वेलोसिटी। तो बेटा इन्हीं 3 फैक्टर्स के साथ डील करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो चलिए अब हम इसी चीज को वर्डिंग में लिख देते हैं। किस तरह से? इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। जिस तरह से वो एक ट्रैक पर बुलडोजर मूव कर रहा था बिल्कुल लीनियरली स्ट्रेट लाइन में, इस तरह के मोशन को
इन टर्म्स ऑफ इट्स थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स, थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स की टर्म में। अब वर्ड जो काइनेमेटिक है इसका क्या मतलब है? देखिए काइनेमेटिक बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच भी आप समझ सकते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को विदाउट डिस्कसिंग इट्स काजेस, यानी उसके काजेस को डिस्कस नहीं किया जाता। देखिए किसी भी मोशन का काज क्या हो सकता है? फोर्स हो सकती है उसके पीछे, यानी फोर्स अप्लाई हुई है जिसकी वजह से बॉडी ने मूव किया है। अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनमें हम ये नहीं डिस्कस करते कि ये मोशन आया किस वजह से है, ये मोशन हुआ किस वजह से है। तभी हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ इट्स थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स, यानी जस्ट हम उसकी हरकत को डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स का जो मेन मीनिंग है उर्दू में उसका मतलब है हरकियात, यानी उसकी जस्ट हरकत को स्टडी करने के लिए इन तीन वेरिएबल्स को यूज करते हैं, जिनमें से पहला वेरिएबल क्या है? वेलोसिटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फिर पोजीशन, फिर टाइम। अब इन तीन वेरिएबल्स के साथ जो चीज डील करती है उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। These equations of motion can only be applied to those objects which are moving in a straight line with constant acceleration। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि बॉडी जो है वो लीनियर मोशन कर रही है, यानी एक लाइन में मूव कर रही है। अप्लाई टू दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिस तरह से ये यहां पर इस ट्रैक पे मूव कर रहा है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर मोशन इस तरह का होगा, इस तरह इस तरह इस तरह चेंज 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 करके आएगा तो इस तरह के मोशन के लिए वैलिड नहीं होगी। या फिर अगर मोशन इस तरह का आता है कि सर्कुलर मोशन आ जाता है तो सर्कुलर मोशन के लिए भी ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होंगी। तो फिर भाई ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है? जस्ट इस तरह का जो लीनियर मोशन है बिल्कुल सीधा मूव करने वाला। दूसरी बात कहता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या चीज? देखिए यहां पर अगर बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता, फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद और चेंज हो जाती है, तो कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, यानी टाइम के गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ये शो करता है कि एक्सेलरेशन कितनी है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन एवरी यूनिट ऑफ टाइम। क्या मतलब? लेट्स से अगर ये मूव करना स्टार्ट करता है 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है 2 मीटर पर सेकंड, फिर देन नेक्स्ट 1 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है 2 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड गुजरने के बाद भी इसकी वेलोसिटी में दोबारा से चेंज आता है 2 मीटर पर सेकंड। यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना है? कांस्टेंट है। और इसी चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस सिर्फ उस मोशन के लिए वैलिड होगी जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। आगे चलकर हम इसको और डीपली भी स्टडी करेंगे। अब यहां पर हमने जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स देखे हैं वो टोटल कितने थे? 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। देखिए अगर हम दो दो का पेयर बनाएं तो हम इस तरह से कह सकते हैं, लेट्स से एक वेलोसिटी और टाइम, जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो बना दें। एक वेलोसिटी और टाइम का पेयर बना दे भाई, वेलोसिटी और साथ में किसका पेयर बनाएंगे? टाइम का। एक और पेयर आप बना दें पोजीशन और टाइम, इनका भी वापस में बन सकता है। देखिए पोजीशन और टाइम, देन उसके बाद बाकी आपके पास कौन सा बच के? वेलोसिटी और पोजीशन, वेलोसिटी और दूसरी चीज क्या है? पोजीशन। देखिए यहां पर 3 ही इनके पेयर्स बन सकते हैं, बाकी जितने भी आप पेयर्स बनाएंगे वो उन्हीं में से एक बनेगा। देखिए पोजीशन वेलोसिटी वो ऑलरेडी हो चुका है वेलोसिटी पोजीशन में, टाइम पोजीशन भी आपके पास हो चुका है पोजीशन टाइम में, देन वेलोसिटी टाइम वो भी आपके पास हो चुका है। अब देखिए यानी 3 पेयर्स यहां पर पॉसिबल है, 1 2 3। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ डील करती है, इन 2 काइनेमेटिक वेरिएबल्स या इन 2 टर्म्स के साथ डील करती है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन और टाइम के साथ डील करती है उसको हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेरिएबल्स के साथ डील करती है वेलोसिटी और पोजीशन के साथ, उसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका एक्सप्रेशन क्या है? वो कुछ इस तरह से है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। देखिए यहां पर जो Vf है ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो आप इस तरह से लिखेंगे वेयर
यहां पर बुलेट्स की फॉर्म में पहला क्या है VF, और ये आपके पास क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। दूसरा आपके पास क्या है VI, तो VI क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। देन ए आपके पास क्या है एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या है T, तो T क्या है आपके पास टाइम। तो यहां पर अब आपने देखा कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास कितने फैक्टर्स हैं, VF, VI, A और T। तो चलिए अब इनको हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। VF और VI ये क्या चीज है। देखिए जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी, यहां पर लेट से इसने मूव करना स्टार्ट किया है और इस टाइम पर मैं इसकी वेलोसिटी नोट करता हूं और उसको VI कह देता हूं, यानी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी लाजमी नहीं है कि जब बॉडी रेस्ट पर हो आप तब ही लें। देखिए बॉडी यहां पर मूव कर रही है, किसी भी पॉइंट पर यहां पर आप इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हैं और साथ ही टाइम नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद VF, देखिए बॉडी मूव करती 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 यहां तक पहुंची है, यहां पर फिर आपने इसकी वेलोसिटी नोट की है तो क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि बॉडी ने अपनी वेलोसिटी VI से VF तक चेंज की है तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है जिसको हम A कह रहे हैं। वो टाइम जिसके दौरान बॉडी की वेलोसिटी VI से VF तक चेंज हुई है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम T। तो इन वेरिएबल्स के साथ जो इक्वेशन ऑफ मोशन डील कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये I कहां से है, तो इसकी डेरिवेशन दो तरीकों से की जा सकती है। पहला है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा है आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ग्राफ के मेथड से भी आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं, ग्राफ को यूज करते हुए भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। अब हम स्टडी कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप भी अपने नोट्स पर इसी तरीके से हेडिंग लगाएंगे। तो क्या लिखा है, सपोज ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए बॉडी मूव कर रही है किस तरह से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यानी बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है इक्वली इन एवरी यूनिट ऑफ टाइम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और बॉडी किस तरह मूव कर रही है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड यूज सकते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी विद एन इनिशियल वेलोसिटी VI। यहां पर अब इस बॉडी की कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, लेट से मूव कर रही है, हमने इस पॉइंट को चूज किया, यहां पर इसकी वेलोसिटी लेट से VI है तो उसको हमने लिख दिया VI। इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी VI टू अ फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी VF। देखें इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर लेट से VI थी, देन इस मूव कर रही है इसी तरह से, यहां पर हमने VF ले ली और बॉडी तो फिर इस तरह आगे मूव करती रहेगी। हमने ऑब्जर्वेशन के लिए दो पॉइंट्स पर वेलोसिटी नोट की है, VI और VF इन टाइम इंटरवल T। देखिए बॉडी ने अपनी वेलोसिटी चेंज की है VI से VF, और VI से VF तक चेंज करने में कितना टाइम लगा है, वो है T। देन दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी ये जो टाइम T है बॉडी को VI से VF तक वेलोसिटी चेंज करने में जो टाइम लगा है उस टाइम के दौरान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है बॉडी में वो कितनी है। तो चलिए उसको एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने लिखना है। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके जो कमरा है उसका टेम्परेचर कुछ टाइम पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, कुछ टाइम के बाद वो कितना हो गया है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके रूम के टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, 32 माइनस 30, यानी जो अभी टेम्परेचर है उसमें से आप पहले वाला माइनस कर देंगे, यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इसी तरह इसकी जो वेलोसिटी है वो पहले VI थी, बाद में वेलोसिटी क्या बन गई VF। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, VF में से VI को माइनस कर देंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हम किस तरह से लिखेंगे, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी किस तरह से होगा, VF में से VI को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय T। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन को जरा थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो रीअरेंजिंग लिखेंगे आप, रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद क्या मिलेगा, इस T को आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें
तो ये क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। ये याद रखना है, आपने बिल्कुल इसके कोने में लिखना है। बहुत स्टूडेंट्स लिखते हुए क्या करते हैं, F को बिल्कुल V के साथ कर देते हैं, तो फिर F जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता इस फाइनल वेलोसिटी को, क्योंकि वो V और F फिर इस तरह से सेपरेट कंसिडर कर लिए जाते हैं, तो वहां पर फिर पेपर में आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब हमने यहां से VF फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे, VF को इधर ही रखेंगे, VI को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा AT प्लस VI। तो यहां से हम जरा इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। VF को इस साइड पर लिख लेते हैं, VF इज इक्वल टू, VI को पहले लिख लेते हैं VI प्लस AT। तो यही हमने नहीं पढ़ा था, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही हम नीचे लिख देते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर अब आप लिख देंगे दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर में। लेट्स से अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, दोनों मेथड से इकट्ठा ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपने वो हेडिंग लगानी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। जिस तरह मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर नीचे वेयर लिखकर वो पॉइंट्स लिखे थे, इस तरह आपने सबसे पहले वो लिखना है। उसके बाद ये हेडिंग लगानी है और ये चीज यहां से यहां तक लिखनी है, और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगानी है फिजिकल सिग्निफिकेंस की, क्योंकि हेडिंग्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहां पर जब मैं अपने यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो डे 1 से मैं उनको हेडिंग्स बनवाता हूं। इसी वजह से 99% स्टूडेंट्स जो हैं उनके फुल मार्क्स आ जाते हैं फिजिक्स में। तो हेडिंग्स आपने भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी, ये साथ के साथ बिल्कुल नोट्स में इसी तरह लगानी है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हम यही वाले नोट्स बनाए जो आप बोर्ड पर लिखते हैं, तो बेटा बिल्कुल आपने 100% यही वाले नोट्स बनाने हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न पर विद हेडिंग्स आपने पेपर में लिखकर आना है। क्योंकि हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूं कि कौन सा आर्टिकल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, कौन सा आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, फिर जिसमें से शॉर्ट बन सकते हैं तो किस किस तरह के शॉर्ट बन सकते हैं, अगर लॉन्ग बन सकते हैं तो किस तरह के बन सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन का आपने किस तरह से आंसर लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो उसकी पहली मेन ट्रिक यही है कि आपने हेडिंग्स के साथ उसको लिखना है। अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है कि आखिर ये वाली जो इक्वेशन है वो आपको बता क्या रही है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, फॉर व्हाट दिस इक्वेशन इज। तो भाई इट कोरिलेट्स द फाइनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी VI। जिस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी VI है उसने फाइनल वेलोसिटी अटेन की है VF, एंड द टाइम इंटरवल T और टाइम इंटरवल T व्हेन मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन A। भाई ये वाला जो सेंटेंस है ना, मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन A, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन की जान है। अगर ये वाला सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे ना तो फिर आपके एक आध नंबर तो लाजमी तौर पर कट ही सकता है, क्योंकि ये अगर आप सेंटेंस लिखेंगे तभी आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका मीनिंग कंप्लीट होता है। ये जस्ट उसी वक्त ही एप्लीकेबल है जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो। यानी यहां से हमें ये पता चला कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें VF, VI, A और T के दरमियान एक रिलेशन प्रोवाइड करती है। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्चुअली हैं क्या चीज, और उसके बाद हमने देखा है कि वो कौन से 3 काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी बॉडी की मोशन के साथ डील करते हैं। देखिए कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका जो मोशन है, उसकी जो मूवमेंट है, उसको लेकर के 3 पैरामीटर्स को डिस्कस किया जाता है, पोजीशन, टाइम और वेलोसिटी को, और इन्हीं 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स पर इक्वेशंस ऑफ मोशन बेस्ड है। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ऑन विच 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स द इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर बेस्ड, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिपेंड। तो वहां पर आपने वो वाले 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिख देने हैं, जिनमें से सबसे पहला वेलोसिटी, देन पोजीशन और टाइम था। ये वाले काइनेमेटिक वेरिएबल्स आप लिख देंगे तो आपको वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी जिसमें हमने ये देखा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ उस केस में वैलिड होंगी जब मोशन बॉडी का लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, और दूसरी बात जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। तो यहां पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होंगी, या फिर इन विच सिचुएशन इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। तो वहां पर 2 सिचुएशंस हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि आपका जो मोशन है, द मोशन ऑफ बॉडी शुड बी लीनियर और स्ट्रेट लाइन, और दूसरी बात द बॉडी शुड हैव द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी मूविंग बॉडी शुड पोजेस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये 2 मेन रूल्स थे जो अगर बॉडी फॉलो कर रही है तब उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकती हैं।
और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, हाउ कैन यू इंटरप्रेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लिखना है, फिर इसमें जितनी टर्म्स हैं उनको लिख देना है, वेयर वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम। ये लिखने के बाद फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस में मैंने लाइन लिखवाई थी, वो लाइन वहां पर आपने लिख देनी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की सेपरेटली पूछी जा सकती है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उस केस में आपने ये करना है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, उसके नीचे आपने उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनको बताना है कि वी एफ क्या है, वी आई क्या है। उसके बाद मैंने आपको जो फिजिकल सिग्निफिकेंस में एक दो सेंटेंस लिखवाए थे, वो वाले सेंटेंस आपने उठाकर लिख देने हैं। और ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपने दोनों में जरूर लिखनी है। उसके बाद यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग अलजेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड तो हमने आज पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।